दोस्तों, एक बार की बात है, वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली पंजीरी नाम की एक माई रहती थी। वो दूध बेचकर अपनी जीवन नैया चलाती थी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, वो रोज उनकी दूध की सेवा करती थी। वो रोज श्री कृष्ण जी के लिए दूध का चढ़ावा देती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बच्चे में दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि वो अपना 2 वक्त का खाना खा सके। इसलिए वो जाते जाते यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला देती थी। फिर अपनी कुटिया में लौटकर प्रभु की आराधना में मस्त हो जाती थी। भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करती थी। एक दिन की बात है, जब वो दूध में यमुना जी का जल मिला रही, एक मछली उनके दूध में चली गई और फिर वो मदन मोहन जी के चढ़ावे वाले दूध में और दूध डालते समय गोसाई जी की दृष्टि मछली पर पड़ गई। अब तो गोसाई जी को बहुत गुस्सा और उन्होंने दूध वापस पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में आने से मना कर दिया। पंजीरी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। वो रोती बिलकती घर पहुंची। ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पानी तो मैं रोज ही मिलाती हूँ, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। ना मिलाऊं तो गुजारा कैसे? और उसमें बेचारी मछली का भी क्या दोष? उस पर तो आपकी कृपा हुई जो आप तक। मुझे बहुत दुख है। मंदिर में तुम्हारे सामने गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुमने कुछ भी नहीं कहा। ठाकुर जी, अगर तुम मुझसे यूं ही रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पंजीरी को रोते रोते शाम, तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी, माई ओ माई, मैं ब्रजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। भूख लगी है, कुछ अगर खाने को मिल जाएगा तो मैं तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। बड़ी दूर से आए हो क्या बेटा? क्या खाओगे? बोलो, अभी बना देती। अरे मैया, इस समय रसोई क्या बनाऊं? थोड़ा सा दूध दे दो, वही पी के सो जाऊंगा। दूध का नाम सुनते ही पंजीरी की आंखें भर आई और बोली, दूध तो सवेरे का है। हाँ, तो मुझे वही सवेरे का दूध दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा पानी मिलावा दूध है और उसमें मछली भी गिर गई। अरे भैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? मुझे वही दूध छान कर दे दो। तो पंजीरी दौड़ी दौड़ी गई और झटपट वो दूध लाकर उस बच्चे को दे दिया। भैया, कितना स्वादिष्ट दूध है, तुम तो न जाने क्या क्या बहाने बना रही। इतना स्वादिष्ट दूध पीकर अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है और मैं यहीं सो रहा हूँ। ऐसा कहकर वो सो गया। भूखे पेट पंजीरी को नींद कहाँ से आती? दिन थे, ठंड जब बढ़ने लगी तो उसने अपनी ओढ़नी बालक को। दूसरी पहर पंजीरी की आंख लगी, ठाकुर जी को अपने सामने खड़ा बोले, सुबह से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया तुमने और मुझे दूध पीने को कह रही हो। मैंने तो तुम्हारे यहाँ आकर दूध पी लिया, अब तुम भी कुछ खा लो। गोसाई जी भी तुम्हें कुछ नहीं कहे। पंजीरी एकदम हड़बड़ा के उठी और देखा तो बालक कुटिया में नहीं था। अब तो पंजीरी का रोम रोम हर्ष और आनंद से भर गया। वो उठी और उसने झटपट अपने लिए 2 टिक्कर बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया और खाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे। थोड़ी देर के बाद सवेरा हो गया और फिर पंजीरी ने देखा कि वो बालक उसकी ओढ़नी ले गया है और अपना पीतांबर यही छोड़ गया है। मंदिर के पट खुलते ही गोसाई जी ने देखा ठाकुर जी एक फटी पुरानी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। इतने में पंजीरी और ठाकुर जी का पीतांबर लेकर मंदिर में पहुंची और गोसाई जी, देखो लाला जी फटी पुरानी ओढ़नी ओढ़ के आ गए और अपना पीतांबर मेरे घर। कल सवेरे आपने मुझे यहाँ से भगा दिया था, लेकिन ठाकुर जी भूखे प्यासे मेरी कुटिया में आए थे और दूध पीकर गए। अब तो गोसाई जी के चरणों में बैठ गए और बोले, बहुत बड़ा अपराध कर डाला, मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, देखा गोसाई, लाला जी की चतुराई, भक्तों के सम्मान की रक्षा करना इनकी पुरानी आदत